हेलो हेलो, वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल पर जिसका नाम है एंकी गुरु अनकट और मैं हूँ आपकी होस्ट अंकिता। हमारी पिछली वीडियो जिसमें हमने के ड्रामास के बारे में बात करी थी वो आपको कुछ खास ही अच्छी लगी है, तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ पार्ट 2 ऑफ के ड्रामास। अच्छी बात ये है कि ये सारी मूवीज और सीरीज जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ सारी आपको मिल जाएंगी नेटफ्लिक्स पर और ये सारी की सारी आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वेब सीरीज है हमारी गियोंग सेओंग क्रिएचर। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट नाम है बट आई एम श्योर आपको स्क्रीन पे दिए गए स्पेलिंग से आप इसको नेटफ्लिक्स पर जरूर देख पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। ये सीरीज सेट है 1945 के टाइम में जब जापान ने कब्जा किया हुआ था साउथ सियोल पे। ये सीरीज 1945 के टाइम के बारे में बताती है जब जापान के एक शहर सियोल जिसका उस समय नाम गियोंगसांग में सेट किया गया है। ये कहानी एक खतरनाक राक्षस के इर्द गिर्द घूमती है जो गियोंगसांग के लोगों के लिए बहुत ही मुसीबत का कारण बन चुका है। अगर आपको ऐतिहासिक ड्रामा, सीक्रेट्स और रोमांच पसंद है तो गियोंगसांग क्रिएचर आपको जरूर पसंद आएगी। ये शो आपको समय के पॉलिटिकल और सोशल परिस्थितियों के बारे में जानकारी देगा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपनी सेकंड सीरीज की ओर जिसका नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स। प्यार और नुकसान की खोज करती एक धीमी गति वाली ड्रामा है ये एक ऐसे के ड्रामा की कहानी है जो गलतफहमियों के गहरे प्रभाव को दर्शाती है। इसके हीरो हीरोइन ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी है और ये शो नुकसान, माफी और मुक्ति के सब्जेक्ट की खोज करती है। शुरू में इस सीरीज के आपको दिखाया जाएगा कि कैसे हीरो हीरोइन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कैसे आम जिंदगी में जैसे हम सबके साथ होता है कैसे इनके रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं और कैसे कैसे इनको अपनी रिलेशनशिप्स के टेस्ट देने पड़ते हैं जिसकी वजह से ये लोग अलग भी हो जाते हैं। इसके बाद भावनाओं का एक रोलर कोस्टर शुरू होता है क्योंकि दोनों हीरो हीरोइन गलतफहमी का शिकार भी बन जाते हैं। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती है सवाल बड़े होते जाते हैं। क्या ये हीरो हीरोइन वापस एक साथ आ पाएंगे या फिर उनका अलग रहना तय है? ये जानने के लिए तो आपको ये शो पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। चलिए तो प्यार और टकरार से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी तीसरी सीरीज की ओर जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस। दिस इज द बेस्ट शो आई हैव एवर वॉच्ड। जानती हूँ बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बट ये सच है। ये सीरीज सिर्फ जुवेनाइल्स को सजा देने के बारे में नहीं है बट ये उसके बारे में भी है कि कैसे छोटे बच्चों को यानी कि जुवेनाइल्स को कई बार गलत तरीके से भी एक्यूज करा जाता है। एक बात जो ये सीरीज देखने के बाद मेरे दिमाग में आज तक रह गई है वो ये है कि कैसे ये सीरीज पॉइंट करती है बार बार पेरेंट्स के ऊपर जिनकी अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है और उनको सही परवरिश देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फाइनली ये तो कहना ही पड़ेगा इस मूवी में या इस वेब सीरीज में ये जरूर दिखाया गया है कि कैसे जस्टिस सिस्टम को एक्चुअली काम करना चाहिए। इस सीरीज के पहले सीजन में 10 एपिसोड हैं। ये एक जज की कहानी है जो सजा देने के मामले में बिल्कुल भी दया नहीं दिखाती। अपराधी चाहे कम उम्र का ही क्यों ना हो, हर गलत काम की सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। बट इस सीरीज में जिसको सजा मिल रही है क्या वो जुवेनाइल सच्ची में इस सजा का हकदार है या फिर वो बेफालतू में एक सजा का पात्र बनेगा? ये देखने के लिए अगेन यू हैव टू वॉच ऑन नेटफ्लिक्स दिस एंटायर सीरीज। चलिए तो लॉ से हटकर अब चलते हैं रोमांस की तरफ। तो हमारी फोर्थ सीरीज है उसका नाम है माई डीमन। डरिए मत, ये किसी डीमन की कहानी बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ कि ये सीरीज जो है वो रोमांस से भरी हुई कॉमेडी है। अगर आप इस शो को लास्ट तक एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इस कहानी को कैरेक्टर के लिए देखने की भूल बिल्कुल भी ना करिए, बल्कि इस शो को इसके मेन लीड रोल कैरेक्टर यानी कि एक्ट्रेस और एक्ट्रेस के कनेक्शन के लिए देखना एक सही आइडिया होगा। इस शो के एक्सपीरियंस को आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। फिल्म में कॉमेडी रोमांस के सीन भर भर के डाले गए हैं। शुरू के 6 एपिसोड तो आपको पूरी तरह से एंगेज रखेंगे लेकिन उसके बाद आप थोड़ा सा बोर जरूर हो सकते हैं क्योंकि कहानी में अननेसेसरी चीजें जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में दिखाई गई हैं। इस सीरीज में एक ऐसे डीमन की कहानी दिखाई गई है जिससे मिलने के बाद लड़की को उससे प्यार हो जाता है और कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिसकी वजह से डीमन की सारी शक्तियां ही खत्म हो जाती हैं। आगे क्या होता है इस प्रेम कहानी में, इसको जानने के लिए तो आपको ये पूरा शो जरूर देखना चाहिए। तो हम एक प्रेम कहानी से मूव ऑन करते हैं अपनी लास्ट प्रेम कहानी पे यानी कि अपनी 5th वेब सीरीज पे। इसका नाम है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ये दिखाया जाता है
कि कैसे नॉर्थ कोरिया की एक सोल्जर और साउथ कोरिया की एक अमीर लड़की प्यार में फंस जाते हैं। लेकिन दोनों देशों की दुश्मनी तो आप जानते ही हैं, तो इसी की वजह से इन दोनों की लव लाइफ में काफी मुश्किलें भी आती हैं। होता कुछ यूँ है कि जो लड़की इस मूवी में दिखाई गई है, यानी कि हमारी हीरोइन, वो पैराग्लाइडिंग करते करते तेज हवाओं के बीच ऐसे फंस जाती है कि वो तेज हवा उनको साउथ कोरिया से गलती से नॉर्थ कोरिया में लैंड करा देती है। उसके बाद वहाँ पे रहने वाले कैप्टन यानी कि हमारे मेन लीड हीरो उनको मिल जाते हैं। लेकिन बाद में इन दोनों की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आने के बावजूद ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर ही बैठते हैं। ये रिव्यू देते समय अचानक से मुझे वीर ज़ारा की जरूर याद आ गई, बट एनी विच वेज। सो हमारा वीडियो का एंड होता है इन 5 के ड्रामा सीरीज से, जो कि आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, क्योंकि ये सारी की सारी रिलीज हो चुकी हैं। और मुझे पता है आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है। प्लीज अपना प्यार थोड़ा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर में भी दिखाइए। साइनिंग ऑफ, अंकिता। टेक केयर, बाय बाय।